आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास दोबारा से आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारे दरमियान मेहमानों का गुलदस्ता मौजूद है। आज हमारे दरमियान मेहमान हैं, जो पहली मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर रीमा अब्रो साहिबा, जनरल फिजिशियन हैं और सोनोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर रीमा अब्रो साहिबा, हम आपको इस बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी अहम मेहमान हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर मिस हुबा मुकीस साहिबा। हुबा, हम आपको भी इस वज़न में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो हमारे तीसरे अहम गेस्ट हैं, वो भी न्यूज़ एंकर हैं और हरदम आपको खबरनामा देने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो। अकबर तारिक, अकबर, हम आपको भी इस वज़न में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। हमारे चौथे अहम गेस्ट हैं नाज़िर अली साहब, ट्रीटमेंट डायरेक्टर हैं इलाजगा बराए मनशियात और नफ्सियात के। डॉक्टर साहब, हम आपको भी इस वज़न में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपके जाने पढ़ूंगा, आप सोनोलॉजिस्ट भी हैं। मुझे बताइएगा कि आपके क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत क्यों पेश आती हैं? फिलहाल तो हमारे क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड की कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं अच्छा। अदरवाइज किसी और जगह जॉब करती हूँ। अच्छा। और पेशेंट को अल्ट्रासाउंड स्टमक के कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ऐसे डायग्नोज नहीं किए जाते, फिर इसलिए हम उनका अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, एडवाइज करते हैं अल्ट्रासाउंड। जब अल्ट्रासाउंड करवा के आ जाते हैं पेशेंट, तो फिर हम रिपोर्ट दे के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, इसीलिए अच्छा। अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। बढ़ेंगे दूसरी मेहमान हुबा मुकीस साहिबा की जानिब, जो कि न्यूज़ एंकर हैं। हुबा, मुझे बताइएगा, चाहे ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, लेकिन न्यूज़ एंकर्स को हर दम खबरनामा पेश करने के लिए हाजिर होना पड़ता है। चाहे ईद का त्यौहार या कोई भी त्यौहार मनाए या ना मनाए, उन्होंने हाजिर होना पड़ता है। जरूर आना है। बिल्कुल। इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? कुछ हम लोग अपने व्यूअर्स के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो, शदीद बारिश भी हो, लेकिन हमें अपनी जॉब पे पहुंचना पड़ता है, न्यूज़ देने पड़ते हैं, क्योंकि हम अगर नहीं पहुंचेंगे अपनी जॉब पे टाइम पे, तो देखने वालों को, व्यूअर्स को कैसे खबर देंगे कि कहाँ कितना पानी है, कहाँ क्या हालात है, कैसे हम डील करेंगे। सही। तो ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं, खबर देनी पड़ती है। अच्छा, बढ़ेंगे अकबर तारिक की जानिब। अकबर तारिक, मुझे बताइएगा कि जो आवाम सोचती है कि न्यूज़ एंकर का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, आज आपकी ज़ुबान से हम सुनना चाहेंगे। हमारी नाज़रीन मोहतरम को बताइएगा कि न्यूज़ एंकर का असल लाइफ स्टाइल कैसा होता है और मसरूफियात कैसी होती हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेहदी आपका कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसमिशन में बैठने के लिए। ममनून। और सबसे पहले तो अगर बात की जाए न्यूज़ एंकर की, तो मेहदी, न्यूज़ एंकर की जो जॉब होती है ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। अगर हम बात करें कोई भी त्यौहार हो, कोई भी ओकेजन हो, चाहे वो ईद हो, जैसे अभी ईद उल फितर हमारे पास यकीनी तौर पे इंशाल्लाह कल या परसों में है, तो हमारे रोस्टर्स पहले से ही आ जाया करते हैं कि जो है आपने फला दिन फला टाइम पे और इतना टाइम पहले आपको जो है वो आपने अपने सेट पे मौजूद होना है, स्टूडियो में। तो हमारी जो ड्यूटी है, वो हमारे जो जितनी भी जॉब्स होती हैं, चाहे वो ऑन फील्ड हो यानी स्टूडियो के अंदर हो या स्टूडियो से यानी बाहर हो, तो वो आसान नहीं होती। चाहे वो फिर हमारे पास जो है वो कोई भी तरह की इमरजेंसीज होती हैं, जैसे कभी हम लोग देख रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नागहानी आफात आ जाती हैं जी, या कुछ भी ऐसा होता है कि हमें फील्ड में भी उतरना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं पे धमाका हो गया है, कभी कभी हम लोग को वहां पे भी जाना पड़ता है। तो न्यूज एंकर्स की जो फील्ड है, और आप भी बाखूबी जानते हैं, आप हमारे साथी न्यूज एंकर भी हैं, तो बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है। तो हर जगह पे स्ट्रगलिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें किसी भी जॉब की, चाहे वो एक्टिंग की बात कर लें या न्यूज एंकर की बात कर लें, या चाहे वो सिंपल एक आम आदमी की बात कर लें जो रोजगार के लिए जाता भी है, जॉब के लिए भी जाता है, तो उसके लिए भी जॉब कोई भी हो वो आसान नहीं होती है। बिल्कुल। और अगर जिस जॉब में आप खुद जाके आसानी पैदा कर लें, तो दैट्स मीन कि आप जो है उस काम के अंदर 80 to 90% जो है वो आप उस काम को जान चुके हैं और बहुत बखूबी तौर पर अंजाम दे रहे हैं। तो हम लोग भी कोई परफेक्ट नहीं होते, हम लोग परफेक्ट बना दिए जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स की जानिब से। और दिन ब दिन जो चीजें होती जा रही होती हैं, डेवलपमेंट्स होती जा रही होती हैं, तो इस हिसाब से हम लोग भी स्ट्रांग होते जाते हैं। चले, इसका क्रेडिट कुछ प्रोड्यूसर्स को भी जाता है। हमारे प्रोड्यूसर साहब खुश हो गए। आप सारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, पूरी टीम सपोर्ट करती है। हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो हमारी रिपोर्टर्स जो फील्ड में होते हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा खवातीन की, जो ना अपना घर देखती हैं ना अपना बाहर देख रही होती हैं, और वो फील्ड के
के अंदर चली जाती हैं फौरन, चाहे वो इलेक्शन की मुहिम हो, चाहे वो पोलियो मुहिम हो, कहीं पे भी जाएं। जैसे अब आजकल ईद जो है वो आने वाली, तो आजकल हमारे काफी रिपोर्टर्स या फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो ऐसा भी है कि आपको नजर आएंगे शॉपिंग मॉल्स में नजर आएंगे, चाहे वो रश हो, कोई ऐसी जगह हो, तो हर जगह पे जाते हैं। तो उन तमाम रिपोर्टर्स को भी सैल्यूट है कि वो जो अपनी जान को भी जो है वो अपनी हथेली पे रख के जो है वो फील्ड वर्क कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे नाजिर अली साहब की जानिब। नाजिर अली साहब, मुझे बताइएगा, आप इलाज करते हैं मुनशियात और नफ्सियात में घिरे लोगों की, मुझे बताइएगा कि दिन ब दिन इन मरीजों में इजाफा क्यों हो रहा है और क्यों लोगों को नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है? सबसे पहले तो मैं भी बताता चलूँगा, हमारी फील्ड में हाई डिफिकल्ट इतनी आसान वजह फरमाया आपने। तो इस फील्ड में जो नशा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की सबसे बड़ी वजूहत हैं कि दिन ब दिन जो नशा, आइस का नशा आ रहा है, उससे पहले हीरोइन का नशा था, फिर क्रिस्टल आया, अब जो कि आइस बहुत फैल गया है कराची में, पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, जिसकी वजह से मरीज़ भी बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसकी बढ़ने की वजूहत ये हैं कि जो ऐसे लोग हैं, इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें, पाकिस्तान में ना आए, जिसकी वजह से जो है वो हमारे माशरे में लोग इस लत का शिकार ना हो। अच्छा डॉक्टर नासिर, अगर वो आपके पास आएँ, ऐसे पेशेंट्स, उनकी फैमिली मेंबर्स आपके पास लाएं, तो उनके फैमिली मेंबर्स को कैसे कन्वेंस करते हैं, कैसे एहतियाती तदाबीर बताते हैं उनको? जी बिल्कुल, फैमिली का अवेयरनेस होना हम बहुत ज़रूरी है, हम फैमिली को अवेयरनेस देते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैमिली को मालूमात हो नशे के हवाले से, बहुत ज़रूरी बात तो फैमिली काउंसलिंग हमारी होती है और फैमिली लेक्चर होता है, जिसके थ्रू हम फैमिली को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं ये नशा क्या है, क्यों है, कैसे इसमें ये पड़ जाते हैं और अब ये किस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे अवेयरनेस उनको देते हैं, क्योंकि नशा बुरा नहीं है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है सॉरी, मरीज बुरा नहीं है, नशा बुरा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इस बात को बिल्कुल भी सही मत समझिएगा, नशा बुरा नहीं है, नशा कुछ भी हो बुरा होता है, ठीक है। बाकी हर इंसान अच्छा है, अच्छा इंसान कभी भी बुरी चीज़ में नहीं पड़ता, इसलिए बुरा नशा होता है, नशे से दूर रखिए और इंसानों को अपनाइए। बढ़ेंगे डॉक्टर साहिबा की जानिब। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइएगा, जो ख़वातीन डॉक्टर की फील्ड में आना चाहती हैं, उन ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं? क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं अपने आगे के रिश्ते के लिए, आगे अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए के ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं उनके, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात ये कि अगर वो इरादा रखती हैं कि हम डॉक्टर बने, तो अपना इरादा पुख्ता रखें, या तो फिर डॉक्टर का इरादा रखें। ये मेडिकल फील्ड हर किसी के बस की बात भी नहीं है, बहुत ही हार्ड फील्ड है, बहुत ही मुश्किल मेडिकल है जी। तो अगर वो आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी फील्ड है, ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छी फील्ड है। सही। अच्छा, हमारे दरमियान दो काबिल एहतराम न्यूज़ एंकर्स मौजूद हैं और इन दो ख़ास न्यूज़ एंकर्स के दरमियान मैं भी एक मामूली सा न्यूज़ एंकर हूँ। अच्छा हुबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। हुबा मुकीद, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप माशाल्लाह से हुबा सिद्दीकी से हुबा मुकीद तक का सफ़र माशाल्लाह से आपने किया, उसके बाद अल्लाह ने रहमत से भी नवाजा आपको। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर हम न्यूज़ एंकर्स का फंबल आ जाता है जो लोगों को बड़ा मायूब लगता है, अरे न्यूज़ एंकर्स भी गलती कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं मेहदी, सामने वाले को पता नहीं चलता ये फंबल या कुछ भी, हमसे इंसान है, ज़ाहिर है गलती हो सकती है, तो ये सिर्फ आपके को एंकर को पता होगा या आपकी टीम को पता होगा, बिल्कुल व्यूअर्स को पता नहीं चलता। हाँ, कोई बहुत ही ज्यादा देख रहा है गौर से, बहुत ज्यादा कुछ को पता चल जाता है तो उनको मायूब लगता है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सिर्फ सुन रहे होते हैं तो बस सुनसुनी में बस निकल जाता है, पता ही नहीं चलता सामने वाले को, लेकिन कोई बहुत गौर से देखेगा तो पता चलेगा, वरना आप बेफिक्र रहे नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। ठीक है नाज़रीन मोहतरम, आप जान चुके हैं, नहीं पता चल जाता, और अगर पता चल भी जाए तो समझा करें हम न्यूज़ एंकर भी इंसान हैं, हो जाता है। बढ़ेंगे अकबर तारिक की जानिब। अच्छा अकबर, माशाल्लाह से बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। मुझे ये बताइएगा कि एकदम से कोई ब्रेकिंग आ जाए, कहीं पे हादसा हो जाए या कोई भी हादसा रोनुमा हो जाए, तो आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए या हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको कैटर कर सकें, या आप फिलबदी भी कर सकते हैं? मेहदी, बिल्कुल आपकी बात से जो है मैं इत्तेफाक करूंगा, अल्फाज का जखीरा होना चाहिए और कुछ जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर जनरल नॉलेज ना हो, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें तो कहीं पे अगर हमारे पास कोई नागहानी आफत आ जाए, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि कहीं पे अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तो आपको उस एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि वहां पे क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं, और वहां पे अगर वो कमर्शियल एरिया है तो वहां पे क्या चीजें हैं और वहां पे किन चीजों को नुकसान पहुंच रहा है। बाकी फर्दर तो वो आपको पता है कि थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया जितना डे बाय डे जो है वो तरक्की करता जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया का एक ड्रॉबैक ये भी कि वहां पे काफी फॉल्स न्यूज़ भी बहुत सारी होती हैं।
तो फॉल्स न्यूज को अगर छोड़ के हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हम लोगों को इन तमाम चीजों के ऊपर लेके जाती हैं। पॉजिटिविटी भी है लेकिन फॉल्स भी बहुत ज्यादा, यानी जो है और नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बात करें आजकल की जनरेशन की, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल बात की मनशियात के हवाले से, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आजकल एएनएफ भी बहुत ज्यादा कार्रवाई करे, क्योंकि हम लोग तो न्यूज एंकर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम लोग रोजाना डे बाय डे खबरें पढ़ते हैं। तो एएनएफ जो है वो बहुत कार्रवाइयां कर रहा है इस मनशियात की लानत को रोकने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि दिन ब दिन जितना इसको रोका जा रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही और है। मनशियात, इस लानत को हम किस तरह खत्म करें, हम इस चीज तक अभी तक पहुंच नहीं पा रहे, और ना ही हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंच पा रहे हैं। और आप ये देखें अब कि दिन ब दिन अब ये हो रहा है कि तालीमी इदारों में भी जो है वो मनशियात का इस्तेमाल जो है वो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। और प्रोग्राम चलाने चाहिए, बिल्कुल अवेयरनेस मुहिम चला भी रहे हैं, लेकिन जो है वो आप देखें कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, पहले के दौर में क्या था, आप देखें कि जो है पहले हमारे पास ये था कि कोई डिप्रेशन नामी चीज नहीं होती थी। लेकिन आजकल आप इतने से मैट्रिक क्लास के बच्चे को भी पकड़ेंगे ना, क्योंकि मेरा एक जो है वो ताल्लुक जो है वो तालीमी इदारे से भी वाबस्ता हूं मैं, तो क्यों डिप्रेशन? हाँ, एक मैं, क्योंकि जो है मेरा जो ताल्लुक है वो तालीमी इदारे से भी है, तो मैं बच्चों को भी देखता हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ इन चीजों को। तो मैंने काफी जगहों पे देखा कि बात हो रही होती तो ये बोलते हैं कि सर डिप्रेशन है, हमें टेंशन है। तो हम जब इनकी यानी एज में थे तो मुझे बड़ा ताक्कुब होता है ये सुन के कि लाइक के मतलब इतनी सी उम्र में 14-15 साल की उम्र में लाइक ये डिप्रेशन कहाँ से आजकल हमारी जो है वो जनरेशन में आ गया। तो इस हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि जरा रोशनी डालें। कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, एक मैट्रिक क्लास के बच्चे पे क्या जिम्मेदारी, ना जॉब की ना किसी घर की, बिल्कुल, फिर भी डिप्रेशन। अच्छा मुझे हुबा आप बताइएगा कि एक प्रोड्यूसर जो कि हमें गाइडलाइन दे रहे होते हैं और एंकर्स के दरमियान बॉन्डिंग रिश्ता कैसा होना चाहिए, कोई भी ब्रेकिंग आ जाए किसी भी हवाले से? नहीं, बहुत अच्छा है हमारा तो अपना रिश्ता प्रोड्यूसर से बहुत अच्छा है। नहीं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर को आप बहुत अच्छे से अगर समझेंगे, क्योंकि आपको गाइड वही कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है, वो जो आपको बोल रहा होगा आप उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। और जब कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो एक जो आपके कान में जो आवाज आती है ना, जिसे हम पीसीआर कहते हैं, पैनल कंट्रोल रूम से, वो इतनी ज्यादा होती है कि एंकर को इतना जो है वो उस टाइम पे फोकस्ड रहना होता है उस न्यूज के ऊपर कि आपको नहीं पता होता कि आपके कान में कितनी आवाजें आ रही हैं और आपको क्या कुछ हैंडल करना है, कितना पैनिक हो रहा है, कितना पैनिक क्रिएट हो चुका होता है। ठीक है, बढ़ेंगे डॉक्टर नासिर साहब की जानिब। अच्छा डॉक्टर नासिर साहब, मुझे बताइएगा कि ये जो नशा आवर मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, लोग नशा कर रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले इन्होंने बताया कि एएनएफ जो है वो जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसको बहुत अच्छी बात है अगर कार्रवाइयाँ कर रहा है। और अगर जो नशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जी जी, तो ये भी एक सवालिया निशान है क्यों बढ़ता जा रहा है, और इसको जो है इसकी रोकथाम की जाए। और ख़ास तौर पर वो जो नशा जो बहुत जल्दी दिमाग को जो है वो डैमेज करता है, आइस नशा, जिसको लोग जो है वो एज अ पार्टी यूज़ करते हैं, पार्टी नशा यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो क्यों फैल रहा है, उसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो एग्ज़ाम के लिए बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जी जी, तो उसमें भी जो है ये बताया जाता है कि भाई आप जो है एक्टिव हो जाएंगे, 3 दिन तक जागते रहेंगे और बहुत जल्दी आप जो है वो सीख जाएंगे जो भी आप एग्ज़ाम में आपको देना होगा। बिल्कुल। तो इस वजह से यूनिवर्सिटियों में भी ये फैल रहा है। और मतलब अपर लेवल में जो पार्टियाँ होती हैं उसमें भी ये पार्टी नशा जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये फैल, गरीबों में भी फैल रहा है, अमीरों में भी फैल रहा है। नशे की भी अपनी अपनी क्लास हो चुकी है, ऐसे ही अपर क्लास का नशा अलग, मिडिल क्लास का अलग, लोअर क्लास का अलग। देखिए अब तो ऐसा केमिकल बीच में जो है यूज़ होने लग गया है जो लोअर क्लास में जो है बहुत ख़तरनाक जो है वायरस फैल रहा है, जो दिमाग को बहुत जल्दी डैमेज। ठीक है, बढ़ेंगे डॉक्टर रीना अब्रो साहब की जानिब। डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइएगा, है लोग वहीं जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। आप तो डॉक्टर एज अ डॉक्टर आप क्लिनिक्स में खिदमत देती हैं अपनी, लेकिन गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए आपकी बतौर डॉक्टर क्या खिदमत होती हैं? जी, हमने बहुत खिदमत की हैं और करते चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अच्छा, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमने डॉक्टर आलम की सरबराही में बहुत से कैंप्स लगाए गरीब गुरबा इलाकों में, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने वहाँ जाके कैंप्स लगाएं और वहाँ जाके बहुत सी मालूमात लें। लेकिन वहाँ ये है कि गरीब तो हैं लेकिन उनमें एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, अवेयरनेस की भी कमी है। अवेयरनेस की कमी है। मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कम से कम तालीम से महरूम ना रखें, तालीम दें। बाकी हम तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और निभाते चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी निभाएंगे। ठीक है, बतौर मुसलमान भी आपने तालीम के जेवर से लाजमी आरास्ता करवाना है अपने बच्चों को, और बतौर इंसान भी, क्योंकि तालीम ही है जो
इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। बिल्कुल। तालीम ही है जिसकी वजह से इंसान और जानवर में फ़र्क वाज़े मालूम होता है। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा, पीपल्स डॉक्टर फोरम के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आपके क्या इक़दाम हैं? जी, पीपल्स डॉक्टर फोरम के जो एमएस हैं सिंध के मोहम्मद बख्श ढानी, वो भी हमें बहुत ढानी जी, वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और आज मैं उनका शुक्रगुजार करूँगी, शुक्रगुजार करेंगी। ठीक है, बढ़ेंगे डॉक्टर नासिर की जानिब। डॉक्टर नासिर, मुझे बताइएगा कि जो ऐसे मरीज आपके पास आ रहे हैं जो गरीब और मुस्तकीन हैं, जो जिनका बच्चा नशा आवर चीज़ों में पड़ गया है, तो आप उनका क्या इलाज करते हैं? क्या डिस्काउंट देते हैं? क्या कभी किसी की हालत ज़ार देखकर मुफ्त इलाज किया आपने? जी बिल्कुल, हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी लोगों का इलाज करें जो अफोर्ड नहीं कर सकते जी। खासकर हमारे जो आगे जो मकासद हैं उन लोगों को जो है वो दाखिल करना, जो रोड पर जा चुके हैं, जिनकी फैमिली ने उनको बिल्कुल छोड़ दिया है कि अब ये नशा करते रहें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें या जो भी कर रहे हैं, अब हमारे में से ये नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी बेसिकली बुनियादी वजह क्या होता है, क्यों लोग इस नशे में पड़ते हैं? डिप्रेशन की वजह से पड़ते हैं, लत की वजह से पढ़ते हैं, किस वजह से पढ़ते हैं? देखिए, शुरू में तो मज़े की वजह से जाते हैं, शुरू में मज़े की लज्जत की वजह से जी लज्जत की वजह से जाते हैं। पहला जो इक़दाम है वो उनका अपना होता है, अच्छा, जिसमें वो दोस्त यार जब नशा कर रहा है या वो कहता है कि इसमें बहुत मज़ा है, देखो ये करके देखो, तो या तो फिर कोई ऐसा शख्स जो बहुत खालीपन अंदर से महसूस करता है तो वो भी नशे की तरफ चला जाता है। घर में तंज़ो तनकीद बहुत ज़्यादा जिस बच्चे पे होती है, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो तंज़ो तनकीद का शिकार होता है वो बच्चा, तो वो भी जा सकता है नशे में। तो ये पहला मामला तो घर से ही शुरू होता है। अच्छा, तो बच्चा जब नशे में चला जाता है तो बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, तरीक़ेकार मौजूद हैं, आपको भी मालूम है। जी जी। अच्छा, तो जो रोड पर जो चले जाते हैं जी, वो जो लड़के हैं उसको फैमिली क्यों छोड़ देती है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो एक बार इलाज करवा देती हैं, महीने का 1.5 महीने का फिज़िकली ट्रीटमेंट हो जाता है जिसमें बच्चा बहुत हेल्दी हो जाता है और वो फैमिली समझती है बस अब बहुत अच्छा हो गया, तो फिर उसको ले जाते हैं। हालांकि ये जिस्मानी और नफ्सियाती, रूहानी तीनों पहलू जो हैं वो मुतासिर होते हैं, एंड में जो माशरती भी होते हैं। सही। बढ़ेंगे मेहमान न्यूज़ एंकर की जानिब, अकबर तारिक की जानिब। अकबर तारिक, आप मुझे बताइएगा, आप माशाल्लाह से एक काबिल न्यूज़ एंकर है, कामयाब न्यूज़ एंकर माने जाते हैं। मुझे बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, कि इस फील्ड में आने के लिए उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं कि वो अपने अंदर वो तब्दीलियां लाएं, अपने अंदर वो चीज़ें अडॉप्ट करें? बताइएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं मास कम्युनिकेशन के, मीडिया डिपार्टमेंट के, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या उनके लिए क्या पैगाम है आपके लिए और क्या नसीहतें हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बोलता चलूँ उन बच्चों के लिए कि जो वाकई में न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं। लोगों का आजकल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैस कम्युनिकेशन ले लेते हैं और जो है आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो है केयू के अलावा अब मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो मुतारिफ करवा दिया गया है। लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्या है कि मैस कम्युनिकेशन ले लेते हैं और उसके बाद न्यूज एंकर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा बहुत जगहों पे हुआ है कि जब आगे बढ़ते जाते हैं तो मैस कम्युनिकेशन लेने के बाद जब बच्चों का माइंड चेंज होने लग गया है कि वो उनको पता नहीं होता कि मैस कम्युनिकेशन के बाद जो है वो आगे जाके उनकी मंजिल जो है वो न्यूज एंकर नहीं, उससे और भी बहुत सारी जगहों पे वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके जो ना बीच में अब रेशो आता जा रहा है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये करने लग गए हैं कि जो अपनी फील्ड को चेंज कर लेते हैं, फैकल्टीज को चेंज कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। न्यूज एंकर बहुत सारी फील्ड्स में से आप बन सकते हैं। न्यूज एंकर के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको मैस कम्युनिकेशन जो है वो सेलेक्ट करना है। इधर आप आर्ट्स से हो या आपके पास कोई और भी, आप बीबीए भी आप कर रहे हैं या आप अकाउंटिंग फील्ड से हैं, एमबीए हैं। इवन तो हमारे पास आप देखें फील्ड में तो माशाल्लाह डॉक्टर्स भी हैं जो न्यूज एंकर्स हैं और कामयाब न्यूज एंकर हैं, और उसके बाद जो है वो आगे न्यूज एंकर के बाद जो है वो एंकर वाली लाइफ भी गुजार रहे हैं। तो हमारी फील्ड में ऐसे बहुत सारे एंकर्स मौजूद हैं। तो आपको कोई स्पेसिफिक जो है वो आपकी वो नहीं होनी चाहिए कि आपने मैस कम्युनिकेशन लिए तो ही आप बन सकते हैं। न्यूज एंकर बनने के लिए जरूरी है कि आपको एक तो आपकी उर्दू जबान, जो आजकल सो कॉल्ड जो है वो उर्दू जबान जो है उस पर उबूर हासिल होना चाहिए। उबूर हासिल होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि आजकल क्या है, अब शुरू से वही एक बात चलती हुई आ रही है कि अगर बच्चे को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ही वो बच्चा कामयाब है। और ये आजकल के बच्चों में हमारे पास PP1 से या प्रेप 1 से, मॉन्टेसरी से बच्चों को बता दिया जाता है कि यू ईट एप्पल। तो वो जो बच्चे हैं वो बस वही करते आ रहे हैं, उनको उर्दू जबान का नहीं पता। तो अगर उर्दू जबान पे उबूर है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं जब अब ऑडिशंस हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो फ्रेश बच्चे भी आते हैं तो उनकी उर्दू बहुत खराब होती है। तो सबसे पहले अपनी मादरी जबान, अपनी उर्दू जबान पे जो है वो आपको उबूर होना चाहिए। अपनी उर्दू जबान पे कॉन्सेंट्रेट करें
तो आप डेफिनेटली न्यूज एंकर बन सकते हैं। ये और बढ़िया न्यूज सेंस अच्छा हो, फिर कहते हैं जिसे जनरल नॉलेज अच्छी हो, जनरल नॉलेज अच्छी General होनी knowledge चाहिए। जनरल नॉलेज का बहुत अमल दखल होता है इस फील्ड बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं दोनों से करता हूँ कि पीसीआर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी फरमाइश आ रही है कि ये सवाल किया जाए कि आप कौन से लाइन प्रोड्यूसर से अंडर प्रोविजन में आप मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं कि ये प्रोड्यूसर है तो अब ये डिफिकल्टी नहीं होगी, ये प्रोड्यूसर है तो अब ये आसानी होगी, क्या चैलेंजेस होते हैं साहब? ये तो प्रोड्यूसर साहब के मूड पे डिपेंड करता है। अगर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, अगर किसी जो हम जिसके साथ कंफर्ट फील कर रहे हैं उसका मूड अच्छा नहीं होगा तो हम नहीं सही कर पाएंगे बुलेटिन। लेकिन अगर जो हम जिसको कह रहे हैं वो गुस्से वाले हैं प्रोड्यूसर, नाम मेंशन नहीं करूंगी, लेकिन अगर किसी को हम कह रहे हैं गुस्से वाले हैं प्रोड्यूसर, लेकिन अगर उनका मूड बहुत अच्छा है तो हमारा बुलेटिन बहुत स्मूथ वे में जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ताली दो हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती अगर है। आपका अपना बिहेवियर अच्छा है, डिपेंड करता है। देखिए न्यूज में ये होता है कि जो है प्रोड्यूसर जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और क्योंकि हम जो है वो ऑन स्क्रीन होते हैं, तो अगर हम दोनों ही चिल होके काम करेंगे, जितना ठंडे दिमाग से काम करेंगे उतना जबरदस्त होता है। उतना तो प्रोड्यूसर सारे हमारे भाई हैं, चाहे वो अगर कोई हमारी जो है वो हमारी बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हमारे साथ बैठी हुई होती हैं, पता होगा आपको, तो वो भी होती हैं हमारे साथ। पूरा पैनल होता है, जितना हमारा सीनियर पैनल है, और हमारा काम है अपने सीनियर्स की इज्जत करना। सीनियर्स की इज्जत जितना करना, बहुत आप अच्छी लोग बात अपने की आपने। सीनियर्स की इज्जत करेंगे बिल्कुल। उतना आप कामयाब रहेंगे। और मौला अली का कॉल भी है कि तजुर्बेकार के तजुर्बे से इंसान को सीखना चाहिए। बेशक बेशक। यही फर्क है एक अक्लमंद में और एक बेवकूफ में कि वो तजुर्बेकार के तजुर्बे से नहीं सीखते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि इस मनशियात की लानत को रोकने के लिए आप डॉक्टर्स को अगर मौका मिले कि हुकूमत का साथ दें तो आपका साथ किस तरीके का होगा, किस नौयत का होगा? मंशियात की लानत से रोकने के लिए हमारी जो फील्ड है हम यही कर सकते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। जब मरीज़ हमारे पास आता है तो फिज़िकली हम देखते हैं कितना जो है बेहतर है जी। और फिर उसका असेसमेंट करते हैं, फिर उसको दाखिल करते हैं, उसके बाद फिज़िकली ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसके बाद टोटल साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट ठीक करते हैं। है डॉक्टर साहिबा, जैसे कि न्यूज़ एंकर अकबर तारिक ने बताया कि आजकल के बच्चों में डिप्रेशन आम हो चुका है, जबकि कुरान में आया है कि एक मुसलमान कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने वाली गोली ज़ैनिक्स भी है और भी चीज़ें हैं। तो डिप्रेशन का इलाज क्या है और डिप्रेशन से निजात का क्या तरीक़ेकार है? आजकल के जो न्यू जनरेशन है ये इस्लाम से थोड़ा दूर हैं। जी। ना नमाज की बहुत अहम फिक्र, बात की ना आपने। कुरान की फिक्र, बस मोबाइलों की टेंशन और पता नहीं क्या क्या आजकल के अयाशियों की टेंशन, इन्हीं के शिकार हैं और इन्हीं के डिप्रेशन में। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके वालिदैन को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें, थोड़ा इस्लाम पे तवज्जो दें ताकि वो नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और रिलैक्स रहेंगे, उनको डिप्रेशन नहीं होगा। वो तो करते नहीं है, आजकल के जनरेशन बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात भी करना चाहूंगा मेहदी कि आजकल की ग़िज़ाओं के हवाले से, ग़िज़ाओं के हवाले से आजकल जितनी जो है आप देखें कि जंक फूड इतना वो मुतारिफ हो चुका है। बिल्कुल। इतनी जगहों पे आजकल जो बच्चा है वो घर का खाना नहीं खाएगा, ऑर्गेनिक फूड बिल्कुल खाना सही पसंद बात नहीं है। करते, वो जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग भी जंक लवर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर भी मयाना रवि इख्तियार कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल माँ बाप भी जो है वो अपने बच्चों को जंक की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या है कि जो है माएँ भी यही कर रही होती हैं कि जो है वो आज खाना जा नहीं रहे पकाते, हैं बाहर से ले बाहर आते से। हैं। अच्छा लो, अकबर फास्ट उबा, फूड आपसे खा लें। मुख्तसर से जवाब पूछूंगा, दामन वक्त में गुंजाइश कम है। मुझे बताइएगा कि दो एंकर्स जब मौजूद हों ड्यूरिंग बुलेटिन या ड्यूरिंग ब्रेकिंग्स, तो उनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए? मुख्तसर से जवाब दीजिएगा। बहुत बेहतरीन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो आप कहते हैं ना कि अचानक से जो ब्रेकिंग आ जाती है, ब्रेकिंग उसको आप अच्छा इजीली टैकल कर सकते हैं। जी अकबर, अब आप मुख्तसर से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इत्तफाक राय है, मेरी भी मुत्तफिक हूँ हुबा से कि कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कहीं कहीं जगहों पे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जितने भी आपस में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है हम लोगों की, कभी हम लोगों को किसी में भी कोई पैनिक नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जी बहुत अच्छी बात है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म ही इसी को कहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर रीना अफरोज साहिबा का कि आपने अपना कीमती वक्त इनाया किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा हुबा मुकीस साहिबा का कि आप आई बुलेटिन के बाद, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। डॉक्टर मिस्टर अकबर तारिक का, माजरत डॉक्टर नहीं, मिस्टर अकबर तारिक, सर अकबर तारिक, क्योंकि आप स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमत वक्त इनायत किया। डॉक्टर नासिर साहब का कि आपने अपना वक्त इनायत किया। नाज़रीन मोहतरम, इस बज़्म में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बज़्म नूर।